अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ और मौजू सिर्फ पाकिस्तान है। सॉरी, तो जो ताज़ा तरीन है बता देता हूँ। पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ आप सबसे और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं। ये सब हम लोग झूठ बोलते हैं, एग्जूरेट करते हैं और सिर्फ अपनी रोटी कहीं से शायद कमाने के चक्कर में हमें कहीं से फंडिंग शंडिंग होती है जो हम लोग बकवास करते हैं। और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं तो वहाँ कोई गुर्बत नहीं है, कोई भूख नहीं है, नंग नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, हर चीज़ एवरीथिंग इज फाइन। और ये इस तरह की जो खबरें हैं ना कि अलीपुर में पंजाब में कोई जगह है कि 7 बच्चों को बाप ने और अपनी बीवी को और 7 बच्चों की माँ को मार के अपने आप को भी मार डाला भूख नंग से, बेरोजगारी से तंग आ गए। तो ये सब खबरें झूठी होती हैं, आप इन पे कान न धरें। एवरीथिंग इज फाइन डियर। मुझे ये कैसे पता चला, मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमें समझ ही नहीं आता, हम इतने बड़े हो गए और इतना झूठ बोलते हैं। तो आपने सुना होगा ना कि तहरीक इंसाफ लेकर हर दौर में कोशिश होती थी, जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी उस वक्त भी, उसके बाद भी, कि लोग निकलें, बाहर निकलें, ये जुल्म बंद हो और ये जबर इस्तबदाद और ये लूट मार, मूठ खसोट, उकरबा परवरी, रिश्वत, एक क्लास जो इसको खा रही है इस मुल्क को, कि ये मुमलिकत एक खुदादाद है और इसे वाकई अल्लाह ने बनाया है। मैं आज ये भी साबित करूँगा कि अल्लाह ने ही बनाया है और ये अल्लाह की रज़ा है। मेरे मुंह में कोई चीज़ आ गई, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो जो कुछ भी है ये सब झूठ है। अच्छा, इसका पता कैसे चला कि जो आपके और हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्खर में, तो उसका क्लिप में देख रहा था। तो वो कहते हैं कि जी सियासत की तो इस वक्त 2 दिन बात न करें कि मुल्क में 27,000 मातमी जुलूस निकल रहे। कितने? 27,000, including all the biggest cities in Pakistan like Karachi, Hyderabad, Lahore, Multan, Faisalabad, Pindi, Islamabad, etc. etc. और ये जुलूस मेरे भी देखे हुए, लाखों में लोग निकलते हैं। मगर मेरे शहर सक्खर में, जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जिसकी कभी आबादी 3 लाख हुआ करती थी, 3 लाख तो अब बताते हैं 3-4 लाख, 10 लाख है। मेरे बचपन में इसकी आबादी 1.25 लाख थी। वहां अब मिलियन पीपल जो है ना, वो प्रोसेशन जो हो रहा है, जो जुलूस मातमी निकल रहा है 10 मौसम को, उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। यह आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला ने दावा किया है, बताया है। अब आप सोचें कि मजहबी अकीदे पे यकीन, मैं उसके किसी और पहलू पे बात नहीं करूंगा, ये बहुत नाजुक मामला है, बहुत हसास गुफ्तगू है ये। तो कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जो कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक छोटे से शहर सक्खर, जिसकी टोटल आबादी अब 10 लाख है, वहां 10 लाख से ज्यादा लोग जो है ना जुलूस में आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि अगर पूरे मुल्क के 27,000 जुलूसों को देखा जाए तो 5-6 करोड़ लोग तो निकलेंगे ना। मगर ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के भूख से तड़पते हुए, मरता हुआ देखकर भी कभी नहीं निकले, बच्चों को कत्ल कर देते हैं। जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, 7 बच्चों को, कहीं 3 बच्चों को, कहीं 2 बच्चों को, कहीं दरिया में लेके कूद जाते हैं, कहीं पुल से छलांग लगा देते हैं, कभी कहीं पंखे से लटक के मर जाते हैं, कभी जहर खा के मर जाते हैं, कभी कुल्हाड़ी से, कभी बंदूक से। झूठी लगता है ना। ये कैसे मुमकिन है कि आप मजहबी अकीदे के लिए तो दीवाना वार बाहर निकले, मगर खाली पेट हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं, और आपको ये भी पता है कि किस वजह से है, और आप खामोश घर में रहें? ये पॉसिबल है? ये नामुमकिन है। इसका मतलब है कोई जो हम बयान करते हैं, हम जैसे लोग, वो झूठ बोलते हैं।
वो मकरो फरेब के काम लेते हैं, हम किसी के एजेंट हैं, दलाल हैं और ये काम करते हैं और हराम खिलाते रहे अपने बच्चों को, अपने आप को, और गुनाह कमाते रहे हैं। क़यामत में रोज़े महशर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे हम लोग। अगर ये सच है कि 27,000 जुलूस निकलेंगे, मैं इससे ज्यादा इस मौजू पर कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये मेरा मौजू नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, 7 सीटें जो है वो उस पर इलेक्शन है मेरे ख्याल में KPK में, और एक तो सानिया नेशनल की सीट है और बाकी जो सीटें हैं, और ये एडजॉर्न हो गई थी कि निशान का चक्कर था, PTI का उनका कोई आज़ाद उम्मीदवार थे और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से जो अब हो रहे हैं उन सीटों पे, और जिन्हें मखसूस सीटें मिली हैं, जिन्हें पहले 1 सीट मिली थी सेनेट की, अब वो 7 सीटें लेंगे और PTI 3 सीटें, कम से कम 4 सीटें लूज करने जा रही है। ये मेरा मौजूद है। अब ये मुमलिकत खुदादाद कैसे है, इसे अल्लाह चला रहा है, अल्लाह बचा रहा है, और यहां जो कुछ हो रहा है आपको यकीन रखना कि अब जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो अल्लाह की रज़ा से हो रहा है। अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं हो रहा। और जहां पर कहीं प्रॉब्लम है मैं वो भी साबित करूंगा कि उसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा है। अल्लाह की रज़ा के बगैर वहां कुछ नहीं हो रहा, और अल्लाह पाकिस्तान की मजदूरी पे लगा हुआ है, वही पत्ता हिलाता है, वही सब कुछ करता है। आप भूखे मरते हैं अगर, तो वो अल्लाह की मर्जी से मरते हैं। अगर किसी की इज्तिमाई ज्यादती हो रही है तो वो अल्लाह की मर्जी से हो रही है। आप माने आप ना माने, मैं साबित किए देता हूँ। ये वीडियो, ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मैं आपको 2 वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और ख़ुद उसका मैं गवाह हूँ। पहली ये कि हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में, तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अब बड़ी परेशानी लगी कि ये तो जाके आबादी में गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस में, जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। तो ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये है कि भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे, 9 थे या 11 इस तरह का नंबर था। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। ये वो 2 मिसालें हैं जो गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं कि, और हम जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। तो मानेंगे ना कि जब अल्लाह मियाँ मिसाइल्स को इधर से उधर कर सकता है कि यहां से जाने वाले गलत मिसाइल को सही टारगेट पे पहुंचाता है, और जो हमने सोचा भी नहीं होता वो तबाही होती है। और जहां हम खौफ से मर रहे होते हैं वहां पर अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। तो ये मुल्क अल्लाह की रजा से चल रहा है ना, वहां जो कुछ हो रहा है अल्लाह की रजा से हो रहा है। कोई टेक्निकलिटीज और कोई चीज ना इंडिया रोक सका, और हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारे तमाम चीजों को महफूज रखा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये अल्लाह की रजा से है ना। तो ये मुल्क अल्लाह ने कायम किया है, यहाँ जो कुछ हो रहा है
अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। 27,000 जुलूस ऐसे तो नहीं निकल रहे। जो करोड़ों लोग बाहर होंगे या है ईरान में, तो करोड़ों लोग अगर कहीं निकलते भी हैं तो मखसूस सेंटर्स में निकलते हैं और इबादत गाहों में होते हैं। इक्का दुक्का जुलूस है जो वहां पर बाहर आते हैं, जो मेरी इत्तलात है कि मखसूस इजाजतें हैं। मगर यहाँ 27,000 जुलूस, मैंने कल भी शायद प्रोग्राम में कहा था या परसों कहा था कि गली गली निकलेंगे। ऐसे हर मजहबी त्यौहार पर निकलते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी पे भी निकलते हैं और कौमी त्यौहार पे भी निकलते हैं। मगर अगर भूख, नंग, बीमारी, बेरोजगारी होती, कुर्बा परवरी होती, नाइंसाफी होती, लाकानूनियत होती, तो ये बाहर आते ना या नहीं आते? कि जब ये 1500 साल 1450 साल पुराने उस पर अकीदे पर जहां ये गवाह भी नहीं थे, ये बाहर निकलते हैं और दीवानावार निकलते हैं और पूरा मुल्क सोगवार होगा। इसका मतलब यह है कि वहां सब कुछ नॉर्मल है, वहां सब कुछ बेहतर है। वहां कोई चीज जो इंटरनेशनल डेटा कहता है वो भी झूठ है और वाकई पूरी दुनिया इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है और हम जैसे लोग उस साजिश का हिस्सा है। मैं तो ये कह सकता हूं। अब ये कि बाहर जगह पर अल्लाह आपके साथ नहीं है, वहां पर जो मारामारी हो रही है, गड़बड़ हो रही है और जो मुश्किलात दरपेश है और फौजी भी मारे जा रहे हैं और अवाम भी मारे जा रहे हैं, वो भी अल्लाह की रजा है। वो भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप फैसला कर लीजिए। KPK में इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है और बहुत सारे आपके सामने रोज खबरें आती हैं, सारा कुछ होता है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें, ख़ास तौर पे उस इलाके में, ख़ास तौर पे उस इलाकों में जहाँ पे ये दहशतगर्दी ज़्यादा है, वहाँ हम इकट्ठे चलें। हम में से भी कोई ना कोई इकट्ठा जाएगा साथ और वहाँ जाके उनसे बातचीत करें, उन उलमा कराम के साथ। क्योंकि देखें, ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। जिस दिन वो मदद ख़त्म होगी, उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकते। देख लिया आपने कि यहाँ पर अल्लाह आपके साथ नहीं है। KPK में, शुमाली इलाकों में, कि आबादियाँ इलाके के इलाके, वजीर दाखिला खुद बता रहे हैं, हम नहीं, मेरे मुंह से नहीं है कि आबादी जो है वो दहशतगर्द, जिन्हें हम दहशतगर्द करते हैं, वो अल्लाह के सिपाही हैं और रियासत उन पर जुल्म कर रही है उन्हें मार कर। अगर आप नोट करें कि जब अल्लाह ताला नहीं चाहता तो नहीं मारना चाहिए ना। और फिर अमेरिका से मुआहदे हो रहे हैं, पहले अमेरिका ड्रोन मारता था, अब ये ड्रोन मारते हैं, फुटबॉल खेलते हुए बच्चे भी मर जाते हैं, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, मारते कहीं है, लगता कहीं है। अगर इनका मिसाइल जो गलत चला गया वो निशाने में ठीक जाके लगता है और जब ये दहशतगर्दों को मारते हैं वहां नहीं लगता, ड्रोन का मारा हुआ फाइल जो है, और वो किसी मासूम के घर में जाता है, तो इसका मतलब है अल्लाह ने दहशतगर्दों के साथ है। इसका यही मतलब देंगे ना कि अगर इनकी टेक्निकल मिस्टेक से वहां इनको खतरा था कि आबादी पे जाकर लगेगा, मगर वो फौजी डिपो पे लगा, आई डिपो पे लगा, और ये सोचा भी नहीं था इन्होंने। यहां ये दहशतगर्दों को मारते मगर वो मासूमों के घर पे जाकर लगता है, तो इसका मतलब है वो दहशतगर्द नहीं है, अल्लाह ताला कहीं मददगार है उनका, अल्लाह उनके साथ है और फिर आबादी भी मिली हुई है। मैं इस मौजू पे इससे ज्यादा नहीं कर, मैं आपसे चंद खबरें शेयर करूंगा जो झूठी खबरें हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया और दिखाया उसकी रोशनी में तो झूठी हैं। कि साबिक वजीर खजाना जो इमरान खान के दौर में भी वजीर खजाना थे, हफीज पाशा कहते हैं कि मुल्क में 2 करोड़ लोग डायरेक्ट बेरोजगार हैं, 22% बेरोजगारी इस मुल्क में, अमेरिका में अराउंड 3.7 है और आपके यहाँ 22% है, जिनमें 30% जो है आबादी का जो मर्द है उनके 30% जो है मर्द बेरोजगार है और 18% खवातीन बेरोजगार है। मैं इस पर इससे ज्यादा और डिटेल भी है मगर मैं नहीं बताऊंगा कि आप जाने ये। और 30 ख्वारिज वही अल्लाह के मुजाहिद फिर मार दिए गए
हुकूमत ने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां इलाके के लोग भी इनके साथ नहीं हैं। तो मैं एक एक करके कुछ खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो आप देख लें। अच्छा, जो बहुत बड़ी खबर है, जैसे तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में रेहान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग फर्म हायर की थी, डिप्लोमेसी के लिए हायर करते हैं। अब पाकिस्तान जो है तिजारत के फरोग के लिए अमेरिका में लॉबिंग करेगा और फर्मों को हायर करेगा, उन्हें पैसे लगाएगा। अच्छा, इसके पीछे मेरे जैसे जो एग्जूरेटर हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो आपको पेशगी बता रहे हैं कि इस लॉबिंग फर्म के पीछे जो यहाँ लोग उनके काम आ रहे हैं ना, मैं उनके नाम भी जानता हूँ, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें माल बनाने का मौका दिया जाएगा और उनके काम किए जाएंगे और उनके थ्रू यहाँ से अब चीजें जाएंगी, प्लाट परमिट, ये सारा खेल यहाँ से अब शुरू होगा। तो क्योंकि हमारा कहना यह है झूठों का कि वहां तो लूट मार के सिवा कुछ है ही नहीं, और ये जो सिविल हुकूमत होती है ये तो उनकी फ्रंट मैन है, ये दिहाड़ीदार होती है, उनको पता है कि किसी वक्त भी हमें फारिग किया जा सकता है। आज इनको हुकूमत में पीछे से मुज़ाकरात खान से भी हो रहे होंगे और किसी से भी हो रहे होंगे, बिलावल से भी हो रहे होंगे कि तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे, तो सब अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं जो हमें नजर आता है, मगर ये सब झूठ है, इस पर गौर नहीं करना, सिर्फ सुन लेना आपने। तो अब यहाँ लॉबिंग फर्म हायर होंगी, और लॉबिंग फर्म्स कहा गया, लॉबिंग फर्म नहीं कहा गया, मतलब 2 से 4 भी हो सकती हैं। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये मैंने बता दिया आपको, अफगान बॉर्डर का भी बता दिया, ये निशिस्तों का बता दिया कि आपका ये भी बता दिया कि 9% जो है तजारती खसारा, 26 अरब डॉलर साल का खसारा निकलेगा। और फिर कराची में जो इमारत गिरी है, जहाँ 17, 18, 13 लोग कोई कहते हैं, कोई मीडिया कहीं 14 कहता है, कहीं 20 कहता है, और कराची जमात इस्लामी के जो अमीर हैं अब्दुल मन्नम खान, उन्होंने एक अजीब दावा किया है कि जी 5 साल में 1 लाख बिल्डिंगें बनी कराची में, 1 लाख, उनमें से किसी ने कोई परमिट नहीं लिया। और अभी मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था ना कि मेरी बहन को एक मकान ट्रांसफर करना है अपने नाम पर, तो मैंने एक दोस्त को फोन किया था, उसने कहा था कि वहां तो अंदरूनी सिंध से आए हुए लोग बैठे हैं, जाए न ना जाए जो भी काम करना है अपने पैसे ले करवा लें, इतना बड़ा मसला ही नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। तो और तसला से लेकर वो जो इमारत गिराई आप गुलजार ने, जिसने अपनी कब्र में अंगारे भरे, जिसमें सैकड़ों लोग बर्बाद हो गए और दर्जनों लोग मर गए, उनके जब अपार्टमेंट उनसे छीने गए और बिल्डिंग गिराई गई तो वो सदमे से मर गए कि उनकी उम्र भर की कमाई लूट ली गई। तो यू कैन इमेजिन कि कराची में क्या हो रहा है, वो तो सबको पता है, और ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ये मुल्क खुदा ने बनाया है, उसकी रजा से बना है, और जो कुछ भी इस मुल्क में 78 साल से हो रहा है वो अल्लाह की रजा से हो रहा है। मिसाइल जब वो कंट्रोल करता है तो बाकी मामला कैसे नहीं करता होगा, मैं तो ये नहीं मानने को तैयार हूं। तो एक आध कोई खबर और रहेगी तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जो अमीन गंडापुर है वज़ीर आला KP के, उन्होंने कहा है कि जी अमीन मुकाम का कोई होटल है जिसमें तजावजात है, उनका मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, जो तजावजात हैं वो गिरा दूंगा। तो भाई तजावजात क्यों है? अगर देखा जाए तो ये पूरा मुल्क की तजावुज है मुकम्मल तौर पे, और अगर किसी ने छोटा मोटा सियासतदान ने बना लिया, उसने इतनी खिदमत भी जो की है, यही तजावजात जो है ना, वो जो बहुत बड़े इंसाफ पसंद है, महमूद अचक रही, कोयटा में उनके भी गिराने गए थे तो वह हंगामा खड़ा हो गया था, उनके भी तजावजात है। अच्छा, ये पूरी हुकूमतें तजावजात हैं, ये पूरी रियासत तजावजात है हम जैसे झूठे लोगों की नजर में, और वहां जो कुछ हो रहा है वो हद से तजावुज होकर ही हो रहा है। तो जब आप इधर उधर फेवर कर रहे हैं तो उनका तजावुज भी छोड़ दें, उस पर भी रहम खा लें। अगर अमीर मुकाम ने बनाया कि वो लीडर है इतना बड़ा नून लीग का, अगर आप वो नहीं करेंगे तो बुरी बात होगी ना। वो मैंने आपको बता दिया कि 7 बच्चों को मारकर, बीवी को मारकर एक गरीब आदमी ने खुदकुशी कर ली, जो खुदा के मर्जी के खिलाफ है कि वैसी खुदकुशी हराम है। और फिर जिस मुल्क को खुदा चला रहे हो वहाँ अगर कोई नाफरमान उठकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और ख़ुद को मार लेता है तो रोज़ महशर अल्लाह ताला उसे ज़रूर पकड़ेगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।